हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ट्रिनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग लगातार पीवाई की सीरीज की अपडेट डेली 2 से 3 वीडियोज आप लोगों को डेली दिए जा रहे हैं यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे। इसकी पूरी कोशिश ये है कि आपको बीपीएससी के रिगार्डिंग एक एक्सपीरियंस मिल जाए कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, कहाँ से आते हैं, कौन सा सेक्टर इम्पॉर्टेंट है। इसी बीच 1-2 दिन में आपको एक स्पेशल क्लास हम लोग देंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट 30 मिनट का सेशन होगा। उसको बड़े गौर से सुनिएगा कि कैसे हमको एनालिसिस करनी है, कैसे हमको क्वेश्चंस टैकल करना है और कम टाइम में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। एक ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि भाई यूट्यूब पे तो सैकड़ों चैनल हैं जो बीपीएससी पढ़ा रहे हैं, तो व्हाट इज स्पेशल इन द ट्रिनिटी। तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ एकदम क्लियर बता रहा हूं कि अभी 1 तारीख को हम लोगों की ऐप लॉन्च हो रही है। शुरुआती 200 बच्चों के लिए जो फीस रखी गई है वो 59 रुपीज़ रखी गई है, जिसमें पूरा बीपीएससी का मटेरियल, पूरा कोर्स आपको 120 घंटे से ज़्यादा का प्रोग्राम दिया जाएगा। यानी कि लगभग आपको 50 पैसे से भी कम पर आवर की कॉस्टिंग आएगी। अगर मिनट में निकालें तो आप खुद ही निकाल लीजिए कि आपको 1 पैसा पर मिनट से भी कम की कॉस्टिंग आपकी आ रही है। और आपको ये भी वादा किया जा रहा है कि आपके पेपर में 110 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि हमको कोई सपना आया है या कमीशन से कोई सेटिंग है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक नॉलेज है। जैसे प्रभात सर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, हमारे धीरज सर हैं, मैं खुद हूँ, और संतोष साहनी सर हैं, गौरव सर हैं जो बार बार इन पेपर्स को बना रहे हैं, दीपक सर हैं, और भी बहुत से सर हैं जो लगातार आपके लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या बेहतर से बेहतर दिया जा सके। तो ये तो सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम से आपका ओरिएंटेशन हो जाए, एक हमारा आपका परिचय हो जाए, आप उस स्किल्स को देख सके, इसके लिए ये सारी क्लासेस दी जा रही हैं। ये सारा आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री लगभग कंप्लीट पे है, ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट पे है, और इसके बाद इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, टेक तो लगभग जीएस का मेजर पोर्शन, और इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स के 2-3 लेक्चर गए हैं। कुछ सर को बचा हुआ है, मतलब सर की वाइफ को बचा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा 2-4 दिन का डिले चल रहा है। तो उसके बाद उनकी कंटिन्यू वीडियोज उनकी आ जाएंगी, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये छठ के पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएंगी, और छठ के बाद आप उस ऐप को ज्वाइन करिए। आपको 30 दिन में इससे बेहतरीन रिजल्ट प्रॉमिस है आपको कि कहीं से नहीं मिलेगा। 4 से 5 घंटे एवरेज आपको क्लास मिलेगी, ये हमारा आपसे वादा है। थैंक यू वेरी मच। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या हैं। ट्रांसपोर्ट, अब ये सब देखो, ये सब जियोग्राफी का कोई पोर्शन नहीं है। हाँ, चूंकि रोड, हाईवे, ट्रेन, वाटर रूट, सी रूट, तो ये क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा डायमेंशन है नहीं। अगर कोई बहुत पर्टिकुलर होकर कोई क्वेश्चन पूछते तो अलग बात है, बेसिक क्वेश्चंस कुछ बनते रहिए। तो 2-4 क्वेश्चन होंगे ऐसे बिखरे, यत्र तत्र सर्वत्र जो बिखरे हुए होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन। कि किसी ने कुछ पूछा, जैसे एक ट्रांसलेशन नहीं आता है हमारी तरफ कि बताओ ट्रांसलेट करो, घोड़ा सड़क पे अड़क के भड़क के तड़क गया, तो इसका कोई ट्रांसलेशन होता नहीं है। तो उसी तरह के क्वेश्चंस हैं कि इनको गेस नहीं किया जा सकता, आ जाते हैं, बल्कि इनको आप जनरल स्टडीज न कह के जीके कहिए कि कहीं न कहीं से गिर पड़ते हैं। चलिए देखते हैं। In total, there are how many national highways in India and approximately what is their total length? तो देखो, हाईवे जो है इंडिया में वो 64 हैं, और इनकी टोटल लेंथ जो है वो मोर देन 40,000 किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेशनल हाईवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब अटल बिहारी वाजपेयी के समय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये योजना लॉन्च हुई थी। ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। तो रेल लाइन ज्वाइनिंग मीटर्स, मेजर एयर रूट्स नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, कोल ट्रेन मोर देन दिस। थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, ये मेजर एयर रूट्स अलग है, और ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये डी और ये ई ऑप्शन है।
तो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ये इसका सही जवाब है। क्लियर हो गया? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट विच स्टैंड 2001 इंडियाज 4 टॉप मेट्रोपॉलिटन, दिल्ली मुंबई स्वर्णिम चतुर्भुज में बना के दिखा दे रहा हूं आपको। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2001 में आया था ये प्लान, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल करना है। कैरीज 40% ऑफ रोड ट्रैफिक ऑफ द इंडिया, नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज कैरीज 40% रोड ट्रैफिक इन इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेलवेज इन इंडिया वाज फर्स्ट ओपन इन 1853। बताइए, मुंबई से थाने ट्रेन चली थी। हालांकि ये क्वेश्चन प्रभास सर का है लेकिन पड़ गया मेरे सर। 16 अप्रैल 1853। मुंबई टू थाने पहली ट्रेन 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिस्ट्री में भी मिलता है। द विड्थ बिटवीन द टू रेल ऑफ ब्रॉड गेज। देखिए, अभी मैं कल परसों क्लास में बच्चों से इस चीज को डिस्कस कर रहा था कि क्या आप लोगों को पता है कि कितना है, कौन कौन से गेज हमारे यहाँ चलते हैं। तो हमारे यहाँ 3 गेज चलती है, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। नैरो गेज 610 मिलीमीटर, मीटर गेज 1000 मिलीमीटर। यानी कि जो रेल की 2 पटरियां हैं उनके बीच में कितनी दूरी है? 1676 मिलीमीटर। याद कर लीजिएगा। अब 1676 मिलीमीटर को आप फीट में कन्वर्ट कर लीजिए। इक्वल बैलेंस 5.5 फीट, 5 सही 1/2 फीट। ये है इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। नैरो गेज अब लगभग खत्म पे है, कुछ बची हुई है। जैसे आप सुने होंगे दार्जिलिंग में एक ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन, वो है आपकी नैरो गेज। और फेरी क्वीन चलती है कालका से शिमला, वो है नैरो गेज आपका। तो नैरो गेज माथेरान में एक ट्रेन है, तो यही नैरो गेज बची हुई है। मीटर गेज भी बिहार में है, ठीक ठाक संख्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेलवे जोन हेडक्वार्टर हाजीपुर इज लोकेटेड इन। बताओ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार के लड़कों से। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है? अरे बेवकूफों, बिहार में है हाजीपुर। रामविलास पासवान के टाइम पे बना था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चिराग पासवान जी आए हैं आपके बिहार में, अच्छा बहुमत लेके आए। देखिए क्या कमाल करते हैं, अपने पिता की तरह सशक्त नेता हैं या कैसे हैं देखा जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्ड राजधानी ट्रेन कवर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। अब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे चलने वाली राजधानी ट्रेन कौन सी है और नंबर पूछ रहा है। देखो, अब नंबर से राजधानी क्या है? राजधानी का कॉन्सेप्ट ये है कि सेंट्रल कैपिटल से हर स्टेट के कैपिटल को जोड़ना। ठीक है, तो अंदाजा लगाइए दिल्ली से सबसे दूर क्या होगा? तो त्रिवेंद्रम है, ऑब्वियस सी बात है। अब नंबर तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन केरला की कैपिटल है त्रिवेंद्रम, तो यही राजधानी सबसे लंबी रूट कवर कर रही है, 12,431। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
पारादीप इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, बताओ भाई पारादीप कहाँ पे है? आसान क्वेश्चन है यार। पारादीप एक बंदरगाह है उड़ीसा में, नोट कर लीजिए। कलकत्ता और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के बीच में पारादीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इंडिया के मेजर पोर्ट्स पे जब चलोगे तो इंडिया के मेजर पोर्ट इधर पड़ जाएगा गुजरात में कांडला, यहाँ मुंबई, ये मार्मागोवा, ये कन्नड़ पड़ जाएगा कर्नाटका, ये आपका केरला में पड़ जाएगा कोचीन, यहाँ दो पड़ेंगे तूतीकोरिन तमिलनाडु में, ये पड़ेगा चेन्नई, फिर विशाखापट्टनम, फिर पारादीप, और इधर पड़ेगा बंगाल वाला डायमंड हार्बर। ये इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ऐसे एक मैप बना के या एक मैप बना ले आइए, लोकेट करके रख दीजिए, फ्री का क्वेश्चन है ये। अगला मार्मागोवा सी पोर्ट, अभी मार्मागोवा बताए थे, मार्मागोवा गोवा। क्लियर हो गया आप लोगों को? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने कहा ना ये जीएस नहीं जीके है, कोई ज्योग्राफी नहीं इसमें। इंडिया 30th मेजर पोर्ट गोइंग टू बी गेट अप इन विच स्टेट? केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 10 में आपको बताया था, बताइए। अभी जो नया बन रहा है वो कौन सा है? महाराष्ट्र में जो बन रहा है बधवान, ठीक है, बधवान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जनरल पोर्ट भारत का सबसे एडवांस पोर्ट है, ध्यान रखिएगा। इसी को नन्हा सेवा भी कहा जाता था पहले। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शिपयार्ड्स इन द कंट्री, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइवेट शिपयार्ड्स? प्राइवेट शिपयार्ड्स कितने हैं कंट्री में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो इंडिया में कुल 36 शिपयार्ड हैं। शिपयार्ड वो होते हैं जहां पे शिप्स बनाए जाते हैं, जिसमें 7 ही गवर्नमेंट हैं। तो आप ऐसे कर लीजिए 36 शिपयार्ड्स इन इंडिया, पब्लिक, प्राइवेट। पब्लिक 7 है, 36 में से 7 घटा दिए, 29 क्या होंगे? प्राइवेट हो जाएंगे। चलिए, तो ये गलत है क्वेश्चन। अगला चलते हैं। फिर मिसलिनियस आ गया। यार क्या मिसलिनियस खत्म ही नहीं हो रहा है। गौरव सर पता नहीं किस मूड में थे, चैप्टर ही डाल दिए मिसलिनियस के नाम से। चलिए, द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? द सर्वे ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन ये है कि टोपोग्राफिकल मैप है क्या? ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत सर्वे ऑफ इंडिया है, जो टोपोग्राफी को देखते हुए मैप प्रिपेयर करता है। बाकी सिलेबस में देखेंगे। व्हेन वाज स्पीड पोस्ट सर्विस लॉन्च्ड? अब एक्चुअली ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। बाय इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट कंपटीशन टू द कुरियर सर्विस। बताइए स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब की गई थी? 1986 में। फैक्चुअल क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो कोरल से आ गया। अच्छा कोरल आप क्या एक दो पूछे हैं, कोरल यूपीएससी देंगे तो यूपीएससी के सबसे फेवरेट पोर्शन में है कोरल, समझ लीजिए। चलिए, कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। गल्फ ऑफ मनमान में मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ में मिलता है, लक्षद्वीप मिनिकॉय में मिलता है। क्या पूछ रहा है? नॉट फाउंड। गल्फ ऑफ खंभात में नहीं मिलता है, कैम्बे बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में खंभात, खंभात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान। गरीबी हटाओ के नारे के साथ IRDA, IRD इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। ये भी लिख लीजिए, ये पूछता है, कंफ्यूजन रहता है। गरीबी हटाओ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिस्टम अंडर विच द पीजेंट हिमसेल्फ owns the land is responsible for the payment of land revenue to the government is known as। बता दीजिए, इतिहास का क्वेश्चन है, सब ज्योग्राफी में डाल दिया है, बताइए इसका। देखो 3 सिस्टम थे। जमींदारी सिस्टम जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, माहलवाड़ी सिस्टम गांव के बेसिस पे था, और रैयतवाड़ी सिस्टम ये अंग्रेजों के समय में। तो इसका आंसर है बी, रैयतवाड़ी सिस्टम। ये तीनों सिस्टम अंग्रेजों के समय चलते थे, जमींदारी सिस्टम, माहलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में लैंड को जमींदार का हक माना जाता था, जमींदार उसका मालिक होता था, तो टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का राइट जमींदार का था। माहलवाड़ी में गांव को रिस्पॉन्सिबल कर लिया गया, और गांव का कोई चौधरी या मुकद्दम होता था जिसके यहाँ किसान ले आके रख देते, तो वहां सरकार ले लेती थी। रैयतवाड़ी जहां लागू हुआ वहां डायरेक्ट किसान देता था सरकार को। और 10 साला भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है अकबर से, आईने 10 साला। Am I right सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीफोन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। भारत में टेलीफोन कब लाए गए? देखो दुनिया में जो टेलीफोन आया था वो 1850 में आया था, और भारत में जो टेलीफोन आया वो 28 जनवरी 1882, 28 जनवरी 1882। तो आसपास वही 81 है, ही मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया। कितनी बार ये पूछेगा क्वेश्चन यार। शिव समुद्रम, ये 4थी बार बिहार पीसीएस आपसे इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो कौन सी जगह हो गई? शिव समुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दंडकारण्य रीजन लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ी। भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। दंडकारण्य रीजन कहाँ पे पड़ता है? बताओ भाई, चुप मत बैठिए। दंडकारण्य रीजन पड़ेगा तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र भी जोड़ लीजिएगा, यानी कि मोर देन 1। ई होगा इसका आंसर। द हिस्टोरिकल दक्षिणापथ रीजन इज सिचुएटेड इन बिटवीन। ये भी देखो, ये ज्योग्राफी को, ये इतिहास का क्वेश्चन है। द हिस्टोरिकल दक्षिणापथ रीजन, दक्षिणापथ रीजन किसके किसके बीच है? अब देख रहा है दक्षिणापथ, लिख लीजिए। देखो विंध्यन के साउथ में जितना भी रहा, विंध्या माउंटेन है ये, यहाँ पे विंध्याचल माउंटेन है, तो इसके साउथ में इस सबको दक्षिणापथ कहा गया। क्लियर हो गया? विंध्याचल रेंज एंड कृष्णा रिवर, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं।
और विंध्याचल रेंज एंड कावेरी रिवर, ये भी सही है। तो इसको आप मान लीजिए मोर देन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, क्या है? With reference to the population characteristics of India, consider the following statements। ठीक है, अब ये बताना है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन डिकेड 1991, वैसे तो ये पुराना हो चुका है, 20 साल 30 साल पुराना डेटा है, तो पहला सही है। द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल लिटरेसी टू एज कंपेयर टू वाज इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू सेंसस। There are 35 such big cities in the country, 36 थे, नहीं 48% पॉपुलेशन नहीं थी। According to shows a decrease in the number of unproductive consumers। 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। देखो अब इस क्वेश्चन का आपके लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ ये समझ सकते हैं कि इसी से मिलता जुलता पूछ सकता है। अप्रोक्सीमेटली अर्बन पॉपुलेशन यानी कि अर्बनाइजेशन का परसेंटेज पूछ रहा, सीधी सीधी बात ये है, तो 31% के आसपास था। नेम ऑफ द थर्ड रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका। मैत्री 1, मैत्री 2, भारती। अब अंदाजा लगा लीजिए, तो भारती पहला मैत्री 1 था, दूसरा मैत्री 2 था, तीसरा भारती था। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलता है। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, इसको वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, एक्सपेंडिंग कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये बढ़ता और घटता रहता है, गर्मी के दिनों में छोटा होता है, जाड़े के दिनों में बर्फ जम जाती है, बड़ा हो जाता है। और अंटार्कटिका एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिसमें किसी देश का कोई दावा नहीं है। दैट कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस, विज्ञान के लिए समर्पित किया गया है। और अंटार्कटिका के लिए जो भारत से अभियान जाता है वो गोवा से जाता है, गोवा में इसका सेंटर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कोरल रीफ इज नॉट फाउंड। ये क्वेश्चन हो चुका है बेटा, अभी आपको बताए थे, गल्फ ऑफ खंभात कैम्बे में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी खत्म हुआ। लगातार एक एक वीडियोज के साथ हम 2-2, 3-3 टॉपिक निपटाते जा रहे हैं, तो लगे रहिए। छठ के बाद ऐप को ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, और ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू।